के पैगाम्बर हैं, रोशनी की हिमायत करेंगे। हम उजालों के पैगाम्बर हैं, रोशनी की हिमायत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात का मैं खैर मक़दम करता हूँ और मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ऐसा मालूम होता है कि एक शख्स इस ज़िंदगी में रेगिस्तान में मारा फिर रहा है, नुखलिस्तान की तलाश है, तशने की बहुत बड़ी हुई है। ऐसी सूरत में आप लोगों से मिलकर मुझे इत्मीनान हुआ है कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। इंशाअल्लाह लोग इन चीज़ों को ज़िंदा रखेंगे और हमारी जो तहज़ीबी रिवायत है, इल्म व अदब की रिवायत है, उसे दुनिया में फैलाएंगे। मैं अव्वल तो किसी तरह इस इदारे में या यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सन 92 में रिटायर हुआ तो उस वक्त मैं उर्दू एकेडमी में मेंबर था, इसी मजलिस आमिला में था। बहुत से काम किए वहाँ पर। मैं गुजरात के निसाबी बोर्ड था, टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका भी मैं मेंबर था। तो मैं चाहता था कि वहीं कहीं मैं अपनी खिदमत दूँगा, लेकिन देसाई साहब ने मुझे रोक लिया कि बॉम्बे वाला वहाँ छोड़ दो, वो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको यहीं बैठना है। अब यहाँ लाइब्रेरी में बैठिए, मैं भी आपके साथ आऊँगा। डॉक्टर कुरैशी थे, वो भी आएंगे। अकबर अली तिरमी साहब थे, वो भी आएंगे। हम यहाँ बैठ के इस लाइब्रेरी को इस तरह न मुरतब करेंगे, यहाँ की तमाम बिखरी हुई चीज़ों को जमा करेंगे। तो हुजूर मैं 1992 से यहाँ पर बैठता हूँ। ये सब यहाँ पहले मुंतशिर था, मखसूदात मतबूआत सब इकट्ठी कर दी गई थी। सबसे पहली सूरत में उन्हें अलहदा किया, मतबूआत अलग कर दी, मखतूतात का हमने अलग ही हिस्सा कर दिया। उस ज़माने में लगभग 1400-1500 मखतूतात थे। आज आपकी दुआ से मेरे पास 4000 के करीब मखतूतात हैं। जहाँ से भी मैं किताब का सुनता हूँ, पहुँच जाता हूँ और किताब को ला कर के यहाँ मेरे यहाँ महफूज रख देता हूँ। हमने सबसे पहली सूरत में इन देसाई साहब की रहनुमाई में इन मखतूतात का कैटलॉग बनाना शुरू किया और कैटलॉग की पहली जिल्द 92-93 में शाये हुई। इससे नेशनल आर्काइव से कुछ इमदाद भी मिली, उन लोगों ने मदद भी दी, फिर सिलसिला चलता रहा। उस काम को तकरीबन 20 साल हुए। बराबर हमारे यहाँ लोग काम करते रहे। अलीगढ़ से डॉक्टर हामिदुल्लाह साहब, नागपुर से डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब, इसी तरह से रामपुर से हसन अब्बास, ऐसे स्कॉलर्स को 3-3, 4-4 महीनों के लिए बुलवाते रहे। वो लोग देसाई साहब के में काम करते रहे और मैं ऑब्ज़र्व करता रहता था। वो सब लोगों के 3, 4, 5 कैटलॉग तो उनकी रहनुमाई में छप गए। फिर उन लोगों का इंतकाल हुआ, कोई लोग और जगह चले गए, खुद देसाई साहब का इंतकाल हुआ। तो बाद में हम जैसे लोगों के सर पे जिम्मेदारी पड़ी, तो मैं, मेरे अजीज़ दोस्त प्रोफेसर अब्बासी, डॉक्टर अंसारी, हम इन चीज़ों को ले कर के जहाँ जहाँ जितनी भी समझ पड़ी करते रहे। कि हमारा एक उसूल था कि जितना जमा हो जाए कर देना, बाकी का लोग करते रहेंगे। लफ्ज़ आखिर की उम्मीद नहीं है और कोई शख्स लफ्ज़ आखिर तक पहुँचा नहीं है। ये इल्म का दरिया बहता रहेगा, नई नई चीज़ें सामने आती रहेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने 12 कैटलॉग छाप दिए। हम कैटलॉग के साथ यहाँ सेमिनार करते रहे। माशाल्लाह ऑल इंडिया के स्कॉलर्स जो मेरे दोस्त थे, फ़ारसी के, उर्दू के, अरबी के, वो आते रहे, अपने मक़ालात पढ़ते थे और यहाँ इस तरह से एक जर्नल भी छपता रहा। 6 जर्नल छप चुके। ईरान वालों ने काफ़ी मदद की। ईरान के एम्बेसडर वो भी आते रहे। वहाँ के जो ईरान खाने फरंग ईरान के जो काउंसिल है वो भी आते रहे।
मदद करते रहे। इस तरह से यहाँ से किताबें मिलती रही, मदद भी मिलती रही, काम होता रहा और हम लोग काम करते रहे। मेरा एक ही उसूल था कि इस लाइब्रेरी को किसी सूरत से आगे बढ़ाना। मुझे किताबों का बहुत शौक़ था, पढ़ने से ज़्यादा जमा करने का शौक़ था, और इसलिए कि मैं चाहता था कि एक ही उसूल था कि हर शख्स को उसके मतलब की, उसके इल्म की ज़रूरत की किताब मिलनी चाहिए और हर किताब को उसका क़ारी मिलना चाहिए। किताबें अलमारी में बंद रखने के लिए नहीं है, किताबों की जो इल्मियत है, माहियत है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज आपकी दुआ से मेरे पास 40,000 के करीब मतबूआत हैं, 4,000 मतबूआत हैं, 5,000 के करीब नायब रसाइल हैं, और इस तरह से फ़ॉरेन की भी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं। 6 एनसाइक्लोपीडिया है जो गुजरात में आपको किसी भी जगह नहीं मिलेंगे। मेरे पास ब्रिटानिका का मुख्तसर है, वरना कॉलियर का है, अमेरिकन है, मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम है। इस तरह के और भी मेरे पास 6 एनसाइक्लोपीडिया है, कोई डिक्शनरी बाकी नहीं है। और ख़ुद मैंने एकेडमी में मैं काम करता रहा हूँ, लोगों का दबाव था, मेरे मिजाज में नहीं था, लेकिन मालूम नहीं कैसे कुदरत ने काम लिया, आपके दुआओं ने असर दिखाया, और मैंने एक बड़ी डिक्शनरी उर्दू में, उर्दू गुजराती डिक्शनरी, जो गुजरात में इंडिया में पहली बार सूबाई ज़बान में छपी है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा एंट्रीज है। और वो उर्दू गुजराती डिक्शनरी जो मेरा सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा काम था, क्योंकि मैं काम जमकर काम करने का कायल था, नहीं काम कर भी नहीं सकता था। वो डिक्शनरी की 7,000 कॉपी छप चुकी है। उर्दू में गुजरात में 5 एकेडमी सबसे ज़्यादा कोई किताब छपी है और फरोख्त हुई है, वो हमारी उर्दू डिक्शनरी है। इस तरह से यहाँ से भी बहुत सारी किताबें, 18-12 जिल्दों में कैटलॉग छपा, 6 जिल्दों में जर्नल छपा। मेरे पास इस तरह से एकेडमी के जर्नल साबरनामा के नाम से, वो भी मैं मुरतब करता था। एकेडमी के बहुत सारे प्रोग्राम की निगरानी मेरे ज़िम्मे थी, मैंने की, उसे निभाया। मुशायरे भी थे, सेमिनार भी थे, उर्दू के प्रोग्राम थे। गोया कि उर्दू के साथ मेरा रिश्ता तकरीबन 50 साल से रहा। 1960 से मैं पढ़ाता हूँ, 1992 में रिटायर हुआ, आज भी आपके सामने बैठा हूँ, पूरी मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे काम हैं, वो सब के सब पूरे हो जाएं। अच्छा, एक बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं आपसे भी मशवरा चाहूँगा, मुझसे आप बैठे और आप बैठे। एक किताब थी जिसके बारे में वैसे अलग राय कायम थी। सन 38 में बड़ौदा से एक किताब छपी थी, फॉरेन वोकेबलरी ऑफ द कुरान। उसके राइटर थे डॉक्टर आर्थर जेफरी। वो किताब 1938 में छपी और ख़त्म हो गई, मिलती नहीं थी, लंदन से छपी। मेरे पास उसका एक नुस्खा अभी 10-15 साल पर आ गया। मैंने देखा कि बड़ी उम्दा किताब है, इल्मी किताब है, उस पर बहस हो सकती है। मैंने उसे दोबारा शाये करने का फैसला किया। उस किताब की खूबी ये है कि आर्थर जेफरी ने 400 से ज़्यादा कुरान शरीफ में बैरूनी अल्फाज तलाश किए, 11 लैंग्वेजेस से तलाश किए, बेबीलोनियन, सुमेरियन, एसीरियन, इब्रानी, क्रीट, ऐसी तमाम ज़बानों में जो अल्फाज थे जो कुरान शरीफ में बदली हुई शक्ल में आए हैं, उनकी निशानदेही की, और उन अल्फाज की असल तक वो पहुँचे, और वो उन तमाम अल्फाज को उनकी असल ज़बान में, सुमेरियन लफ्ज़ को सुमेरियन लैंग्वेज में, बेबीलोनियन लफ्ज़ को बेबीलोनियन लैंग्वेज में, क्रीट लफ्ज़ में, ऐसे पुरानी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बोलने वाला भी कोई नहीं रहा, उसके ब्लॉग बने। और बड़ौदे के महाराज ने वो ब्लॉग बनवा कर वो पूरी किताब को शाये किया। अब वो ब्लॉग तो रहे नहीं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे, मेरे मोहसिन जो करम फरमा थे, आप जानते होंगे, मौलाना अली अहमद नदवी, जिनको फैसल अवार्ड मिला है, मोडासा के हैं। उनके वालिद साहब मेरे पास पढ़े थे, मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं तो आते हैं, मुझसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बॉम्बे वाला ये किताब ऐसी है कि इन ज़बानों को जानने वाला कोई नहीं, मैं रबस्तान ले गया, मैंने इस किताब को छपना चाहिए। फिर मैंने दिल्ली में 2-4 दोस्तों को बताया, यहाँ हमारे इकबाल तंका के सब, ये इल्मी किताब है जिसको इसके, अगर ये लफ्ज़ इब्रानी नहीं है, अगर ये लफ्ज़ सुमेरियन नहीं है तो साबित कर दे, बड़ी बात होगी, हमको इस किताब को शाये करना चाहिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने ढूंढी हैं, तलाश की है।
गुजरात के ताल्लुक़ से जहाँ जहाँ जो चीज़ भी मिलती है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं शाया कर देता हूँ। उसके लिए मेरी तलाश जारी है। भरूच के बारे में, सूरत के बारे में, आमोद के बारे में, कंदहार के बारे में, ये तमाम ऐसे मकामात हैं जहाँ हमारी बहुत सारी चीज़ें दफ्न हैं, मौजूद हैं, तलाश करना पड़ेगा। इस तरह से नॉर्थ गुजरात में, बनासकांठा में, पालनपुर में, डीसा में, जूनागढ़ में, अमरेली में, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से उन चीज़ों को लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो 6 स्टेट्स थी बड़ी कीमती थी, मांगरोल, माटवा, रानाउदर और इस तरह से और जो थी वहाँ पर की लाइब्रेरीज थी। मुझे एक लाइब्रेरी, मांगरोल की लाइब्रेरी से औरंगज़ेब का खुद नवीश कुरान शरीफ मिल गया, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। औरंगज़ेब की ज़िंदगी में कुरान लिख कर ही हदिया लिया है, कभी उसने शाही ख़जाने से एक भी पैसा नहीं लिया था। तो भाई ऐसी चीज़ें वहाँ से भी मैं गया, वहाँ से जाकर मालूम किया कि हमको लाना चाहिए। कच्छ भूज में, अंजार में बहुत सारी चीज़ें लोग कुएँ में जाकर फेंक आए थे, उनको तलाश करना ज़रूरी है। अरबी मखतूत का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भूज में था, लोगों ने ज़ाया कर दिया, लेकिन जो भी मिल जाए उनको ले लेना चाहिए। अभी हमारी तलाश ये है कि अहमदाबाद से पहले आसपास की जो क़दीम बस्तियाँ थी, ख़ास करके मोडासा, खेरा, हरसोल, वहाँ पर, और इब्न बतूता की रूट यहाँ पर थी। और जब वो आया और खेरा से होकर इस रास्ते से गया तो मोडासा में उसका क़याम था। वहाँ 4-5 हज़ीरे बने हुए हैं, वहाँ के लोगों ने उसे नए बना दिया। लेकिन हमारी तलाश ये है कि वहाँ पर गुजरात के लोग थे, वो आबाद थे और उन चीज़ों को वहाँ दरस व तदरीस का सिलसिला जारी था। इसी पुरानी चीज़ें पटन में, अनिलवाड़ में या और जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ से उसे हासिल करना चाहिए, उसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लोग उसकी सही इल्मियत को जानेंगे, उसकी असलियत को समझेंगे और लोगों के सामने रखेंगे। हमारा काम तो लेकर के जमा कर देना है कि जहाँ तक लोगों को पहुँचे बहुत बड़ी बात हो। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। अब और आप जो मालूम करना चाहेंगे, जो मुझे मालूम होगा आप अपना बता दें। मौलाना अबू ज़फ़र नदवी साहब कैसे चले, अबू ज़फ़र उनकी नदवी साहब ज़िंदगी कैसे चले? सन 20 में अहमदाबाद में आए, विद्यापीठ में गांधी जी उनको लेकर आए। विद्यापीठ में गांधी जी के साथ जब यहाँ शोबे शुरू हुए, उर्दू का शोबा था, उर्दू गांधी जी ने कहा फ़र्ज़ियात पढ़ाई जाएगी। सन 20 से पढ़ाई जाती थी। सन 30 में अंग्रेज़ों ने विद्यापीठ को बंद कर दिया। आज़ादी के बाद 47 में फिर शुरू हुई। शुरू होने के बाद वह नए कोर्सेज दाखिल हुए, विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और सन 66 से मैं वहाँ उर्दू पढ़ाता था। मैंने वहाँ उर्दू फ़र्ज़ियात पढ़ाई जाती थी, एम.ए. तक पढ़ाई जाती थी। मेरे पढ़ाई में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैंने तकरीबन वहाँ 26 साल तक उर्दू पढ़ाई विद्यापीठ में। वहाँ बहुत हासिल किया, वहाँ की लाइब्रेरी में बहुत कुछ जमा किया। और नदवी साहब वहाँ उस्ताद थे, 3 साल वहाँ रहे। उसके बाद वो विद्यासभा में गए। गुजरात विद्यासभा एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा सेंटर है। भोला भाई जैसिक भाई के नाम से एक सेंटर चलता है, वहाँ भी वो रहे। उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वहाँ मखतूतात बहुत से, उसका कैटलॉग छप चुका है। वहाँ भी हमारे पास बहुत सारी मालूमात पास मिलती है। वो नदवी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। उर्दू पर गुजरात में काम करने वाले पहला नाम नदवी साहब का था। उससे पहले अलवी साहब के वालिद साहब मौलाना अब्दुल हई साहब ने याद-ए-यम के नाम से गुजरात की तारीख़ लिखी थी, जो पहली तारीख़ थी जो गुजरात के बारे में लिखी गई, वो हमारे सामने आई। उसके बाद नदवी साहब थे। फिर तो हमारे लोकल स्कॉलर्स थे, जो देसाई साहब थे, बहुत बड़ा काम करते। डॉक्टर ए.एन. कुरैशी थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। डॉक्टर अकबर अली तिरमिज़ी थे, जिनकी उन्होंने 6-7 गुजरात की तारीख़ है जो मिलती नहीं थी, उनके बारे में मालूमात जमा करके वो किताबें छपी। हमने उसे दोबारा छाप दिया, वो किताबें छपी है। इस तरह से उर्दू में एक बहुत बड़ा स्कॉलर वारिस अलवी थे, जिससे बड़ा काम किया उर्दू के सिलसिले में। गोया कि यहाँ लोग थे काम करने वाले, लेकिन मजमूई तौर पर एक जामे शख्सियत ऐसे न मिल सकी जो इन तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को साथ लेकर काम करते और होता। टुकड़े टुकड़े इमामुद्दीन दरगाह वाला, उन्होंने बहुत काम किया। बख्शी साहब ने बहुत काम किया। एक नवसारी में एक साहब थे, उन्होंने बहुत काम किया। नवसारी में कामा इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी थी, मखतूतात बहुत से थे, फ़ारसी के, अरबी के, वो सब ख़त्म हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं चलता। वो कामा इंस्टीट्यूट भी बॉम्बे चली गई। मैं गया तो क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सर। भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना में थी, वहाँ पर उर्दू फ़ारसी के 300-400 मखतूतात हैं, उसका कैटलॉग छपा है।
लेकिन वो मखतूतात को देखने वाला कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, उसको जाकर देखना चाहिए। तो जहाँ से भी कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी भी मालूमात की मिलती हो, उससे हासिल कर लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात होगी। नकवी साहब ने ब्रह्मा पर, गुजरात पर, गुजरात की तमद्दुन तारीख पर बहुत बड़ा काम किया। अभी पीजी घोष साहब जो हेरिटेज समिति के डायरेक्टर हैं, यहाँ आए हुए हैं, गुजरात में बड़ा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा, हज़रत पहले ये मालूम कीजिए कि सुल्तान अहमद शाह बादशाह के परदादा जो थे वो तो नॉन मुस्लिम थे, उनके घरों में कौन सी ज़बान बोली जाती थी वो मालूम कीजिए, लिबास कौन सा पहना जाता था वो मालूम कीजिए, खुराक क्या थी वो बताइए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ या हमारी लाइफ स्टाइल पर उन चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये मालूम करके बताइए। ये अगर ये मालूम करते हैं कि बहुत बड़ी बात आती है। हमारे यहाँ जो मुहंदिस हुए हैं जितने भी, जिनको हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल, क्या कहेंगे हम, आर्किटेक्ट, मेमार, झूलते मीनारे बने गुजरात में 5 जगह थे, एक जगह रहे, एक जगह आधा रहा और बाकी सब टूट गए। जामे मस्जिद के थे, रूपमती के थे, बीबी जी के थे, वो सब टूटे, सीधी बशीर पर रहे। ये मीनारे बनाने वाले और ये जाली बनाने वाला जो सीधी सही, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। नदवी साहब लिख गए 2 पैराग्राफ है, उसके ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता। जिन लोगों ने सीधी सईद की जाली बना दी थी, मीनारे बना दे, रूपमती और सबरी की मस्जिदें बना दी थी, जिसकी नक्काशी की वजह से आज तामीरात के तौर पर अहमदाबाद को जो हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से और भी जानों का काम बहुत है, मुतासिर होकर है, क्योंकि कोई कल्चर अपने आप इनफरादी नहीं होता, एक दूसरे के तासुर से, एक दूसरे के असरात से काम करता है। जैन कल्चर ने बहुत असर किया, इस्लामिक कल्चर ने बहुत असर किया। डॉक्टर ताराचंद की बड़ी किताब है टेम्पल्स ऑफ इस्लाम अपॉन हिंदू कल्चर, आप उसको देखें। इस तरह से उसमें मालूम होता है कि इस्लाम ने कितने बड़े बड़े असरात किए इन लोगों पर। रस्मुल ख़त का जिसे मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह से किताबों पर कागज़ सबसे पहले गुजरात में बना, अहमदाबाद में बना। वो अहमदाबाद का कागज़ मिलता है, लेकिन बनाने वाले कौन लोग तो उनके बारे में कोई मालूमात नहीं होती। कपड़ा हमारे यहाँ बना, मशरू हमारे यहाँ बना, औरंगज़ेब के ज़माने में शरीयत को जिस दिया वो इस कपड़े को मशरू कहते थे, शरीयत से जायज़ कपड़ा था, जिसमें रेशमी धागे या सूती के साथ रेशमी धागे बन गए, वो कपड़े नहीं मिलते। हमको चाहिए कि उस ज़माने में लिबास कैसे पहने गए, कपड़े कैसे गए। जब ईरान वालों ने फिरदौसी के लिए पूरा म्यूज़ियम बना रखा है, हम गुजरात की मालूमात की तहज़ीब और मालूमात के लिए कोई एक सेंटर नहीं बना सके। गुजरात की किताबें नहीं हमारे पास, मखतूतात नहीं है, गुजरात की पुरानी ज़बान का ज़ख़ीरा हमारे पास नहीं है। गुजरात के 200 साल पहले हमारे हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह 1686 में पैदा हुए, 1750 में इंतकाल हुआ। गुजरी में 2 किताबें लिखी उन्होंने, उनकी किताब इश्क़ुल्लाह गुजरी ज़बान में, 300 साल पहले की गुजरी ज़बान है। वो अल्फाज हम लोग बोलते थे, मेरे माँ बाप बोलते थे, हम लोगों ने कभी कभी बोले, अब नहीं बोलते। हम लोग तो सब सुधर गए, हम लोग सब मुहज़्ज़ब बन गए, लेकिन तहज़ीब को इख्तियार करके हम अपनी असलियत से दूर होते गए। वो हमारी चीज़ें तारीख़ी तौर पर दूर हटती गई। जो हमारी तारीख़ में रही, हमारी तहज़ीब में रही, वो चीज़ें हम उनको समेटना चाहिए, ताकि हम हमारी तहज़ीबी पूरी तस्वीर हमारे सामने ला सकें। ये बहुत ज़रूरी है सब। आप ये देखेंगे कि मैंने जो 50,000 अल्फाज की डिक्शनरी तैयार की, उसमें 5,000 अल्फाज ऐसे गुजरी ज़बान के दाखिल किए जो हमारे यहाँ गुजरात में बोली जाती थी, सूरत में बोली जाती थी, भरतपुर पट्टन में बोली जाती थी। नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। हमारे यहाँ जैसे मैं आपको मेरी बात बता दूँ, मेरी बहन की शादी 50 साल, 40 साल, 45 साल पहले सूरत में हुई। उनके बड़े भाई थे, मेरे बहनों के बड़े भाई मुफ्ती अब्दुल अजीज़ थे, जो 28 साल जामे मिले जमीयतुल उलमा में रहे थे, मुफ्ती थे। 28 साल 30 साल के बाद वो वापस लौटे, सूरत में रहे। जब मेरी बहन की शादी के बाद वो गए और उसको कहा कि आज क्या पकाएंगे, तो उसने गुजरी कलर में बैठे होंगे सब बैठे, उसने कहा सगला बगला बना लाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं बगला तो पकड़ लाता हूँ, लेकिन सगला कहाँ ढूंढने जाऊँगा। साहब वो बहुत अच्छी बात है। मुझसे बात हुई तो मैंने कहा खालिद गुजराती का लफ्ज़ है, ये गुजरी का लफ्ज़ है, ये सगला बकला है। सगला ने सगड़ा सब और बकला है सबसे, अरबी का लफ्ज़ है। गुजरी के साथ जो
हम कहते हैं तो हम उसको बेलवा कहते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स कहते हैं, लेकिन हमारे लफ्ज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी तो मैंने मेरी लोगत में जमा की। हमारे यहाँ सब तो हमको उससे जैसे हम पाखाना कहते हैं, फिर बैतुल खला। एक मौलाना साहब होटल में गए थे, उनसे पूछा, खाना खा के बैठे थे, उन्होंने वेटर को बुलाया कि हमको बैतुल खला जाना है। तो कहता ठहरो मैं बताता हूँ आपको। वो कौन का मौलाना साहब बैतुल खला जाना कहता उनको पूछ, उनके पास व्हीकल है? वो पूछते कि आपका व्हीकल? मौलाना साहब समझे कि 6th फ्लोर। वो समझे कि मैं 6th फ्लोर पर रुका हुआ होटल के 6th फ्लोर पर। क्या कहते हैं समझ नहीं गया। तो काउंटर पर जाके कहा मौलाना साहब जानते थे क्या रिक्शा वाले को क्या ले जाएंगे? रिक्शा वाले को ले गए तो मौलाना को बैतुल खला ले गया, कहते बिठा तो ले गया। ये हमारे ज़बान की